तो देखो शिव कहते हैं ये मेरा भी माशूक है और तुम बच्चों का भी माशूक है। बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, थोड़ी ज्यादा सर्विस की तो अहंकार आ जाता है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। कहीं चोला सुंदर है तो भी अहंकार आता है। शक्तियों के बगैर तो काम चलने वाला नहीं। शिव की शक्तियां गाई हुई है, तो जो शिव शक्तियां गाई हुई हैं उनमें भी थोड़े समय या लंबे समय के लिए अहंकार आ जाता है। क्या कि मेरे बगैर काम नहीं होने वाला, माना मैं माशूका हूं और भगवान बाप मेरे ऊपर आशिक हुआ है। इस गलती के कारण वो पीछे रह जाते हैं। जैसे महाकाली, वो महाकाली जिसमें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा प्रवेश करके पार्ट बजाता है, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा ने बड़ी, मां माने मां, दुनिया की बड़े ते बड़ी मां आत्मिक रूप में, और वो दुनिया की बड़े ते बड़ी मां माता के रूप में जो सहन शक्ति का पार्ट बजाती है, वो शरीर छोड़ने के बाद जिस माता में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होती है, मस्तक में चंद्रमा बन के प्रत्यक्ष होती है, वो जगदम्बा कही जाती है। उस जगदम्बा का पूजन होता है। लेकिन दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा का पूजन नहीं होता है। क्या कारण है? अरे कोई कारण है या नहीं है? पुरुष है, सब दुर्योधन दुशासन है। क्या? पुरुष वृत्ति माना कठोरता की वृत्ति, और त्रिमूर्ति में भी सहज और सरल आसन पर किसको बैठाया गया है? ब्रह्मा को। और कड़क आसन पर किसको बैठाया गया? शंकर को। तो ये आत्मा का पार्ट दिखाया या शरीर का पार्ट है? आत्मा का पार्ट है। आत्मा इतना कड़क पार्ट बजाने वाली है। तो पुरुष कलयुग के अंत में अबला नहीं कहे जाते। अबला कौन कहा जाता? कन्याओं माताओं को अबला कहा जाता। तन से भी पुरुषों के मुकाबले कम शक्तिशाली, मन के संकल्पों में भी मात्र हृदय होने के कारण, मोह होने के कारण कमजोर पड़ जाती है। और धन तो देखा ही जाता है। सारी दुनिया में मनुष्यों ने, पुरुषों ने धन कन्याओं के हाथ में दे दिया, अर्धांगिनी के हाथ में दिया, या अपनी मुट्ठी में करके रखा है? अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं। इसलिए
कन्याएं माताएं अबला हो गई और पुरुष प्रबल हो जाते। कारण क्या होता है? कोई कारण है या नहीं है? अरे कारण है। देह का होना कन्याओं माताओं में ज्यादा होता है या पुरुषों में ज्यादा होता है? ये कारण हुआ। आत्मिक स्थिति में कच्ची रह जाती है, इसलिए यादगार बिंदी दिखाते हैं। बिंदी छोटी होती है। पुरुषों को आत्मिक स्थिति में टिकने की यादगार टीका दिखाते हैं। आज भी भारत में कन्याएं माताएं अपने भाई को टीका लगाती, बिंदी लगाती हैं। क्या लगाती हैं? टीका लगाती हैं। माने पुरुष जो है वो याद की स्थिति में टिकने में तीखे होते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतर के पुरुष स्वभाव के हैं, मैं उन बच्चों को प्रियरिटी देता हूं। भले इस जन्म में क्या है पुरुष चोला है, तो इस जन्म में पुरुष चोला भी है और पूर्व जन्म में भी पुरुष के जन्म ज्यादा लिए हैं। तो आत्मा ज्यादा पावरफुल होगी या कम पावरफुल होगी? है ज्यादा पावरफुल रहती है। वो ज्यादा पावरफुल होने के कारण जो नारी चोला है, जिसके लिए बोला नारी ऐसा पुरुषार्थ करे जैसा भगवान बताते हैं, तो नारी से क्या बने? लक्ष्मी बने। और पुरुष ऐसा पुरुषार्थ करे तो नारायण बने। लक्ष्मी को भी धन कहाँ से मिलता है? नारायण से मिलता है। क्योंकि जो नारायण वाली आत्मा है, जब भगवान बाप आते हैं तो आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहने के कारण ज्ञान को भरपूर उठाती है। रुद्रमाला के मणके भी हैं, कोई तो पुरुष चोले में भी है और कोई स्त्री चोले में भी है। लेकिन भगवान बाप की दृष्टि में मेल कौन है? स्त्री चोले वाले। जो जन्म जन्मांतर के पुरुष जन्म लेने वाले हैं, वो ज्यादा पावरफुल हैं भगवान बाप की दृष्टि में। भले ज्यादा से ज्यादा पतित भी बनते हैं, परंतु भगवान बाप तो पतित पने को देखता ही नहीं। वो आत्मा के सात्विक रूप को देखने वाला है या तामसी रूप को देखने वाला है? वो तो सात्विक रूप को देखता है। और हम आत्माएं कोई तामसी पार्ट बजाता है तो उसके प्रति नीची दृष्टि हो जाती है। परंतु भगवान बाप की कभी नीची दृष्टि किसी आत्मा के प्रति नहीं होती है। तो जिसमें प्रवेश करता है उसको भी आप समान बनाता है। इसलिए